हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका आरआरबी का पेपर होने वाला है 11, 12, 13 को एग्जाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, क्या होनी चाहिए आपकी टाइम मैनेजमेंट करने की स्ट्रेटेजीज। तो जो भी बच्चे आरआरबी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प करेगी कि आप कैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम कंप्लीट भी हो जाए। सारे क्वेश्चंस भी देख लो, कोई क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन कर लो। ऐसा ना हो कि एंड में भागा दौड़ी के चक्कर में आप क्वेश्चंस ज्यादा गलत करके आ जाओ। तो 2-3 स्ट्रेटेजीज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। आपको जो भी बेस्ट लगे वो स्ट्रेटेजीज आप अपनी जो भी आप तैयारी करने मतलब जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें आप उसमें से कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 90 मिनट का पेपर रहने वाला है, ये आप लोग जानते हो, जिसके अंदर मैक्सिमम 70 नर्सिंग के आते हैं, 30 नॉन नर्सिंग के आते हैं, ये सबको पता है। तो अब 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, सिर्फ 45 सेकेंड्स होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्या आप एक क्वेश्चन 45 सेकंड में कर लोगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर एक ही लेवल का आएगा या सिर्फ वन लाइनर्स आएंगे कि हाँ भाई फटाफट से पढ़ा और जल्दी जल्दी आंसर कर दिए और चलो हो गया। क्योंकि जो पेपर आता है हमेशा उसके अंदर तीनों मतलब कि आपके पास आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं और आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। पेपर हमेशा तीनों प्रकार का मिक्स आता है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ बहुत टफ होते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप हर क्वेश्चन 45 सेकंड में आंसर कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। आपको वन लाइनर्स भी मिलेंगे, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये वाली स्ट्रेटेजी तो, कि भाई आप हर क्वेश्चन को 45 सेकंड्स के अंदर अटेम्प्ट करो। अगर आप ऐसा करने लगे, मान लो आपने पहला क्वेश्चन देखा, अब पहला ही क्वेश्चन टफ आया हुआ है मान लो, तो क्या आप वो 45 सेकंड में कर लोगे? नहीं करोगे। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, हमारी आदत होती है स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, कि जो स्टार्टिंग का पेपर आता है हम उसमें बहुत टाइम कंज्यूम कर देते हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो? देखो पहली बात तो मैंने भाई बता दी, भाई हर क्वेश्चन को आप 45 सेकंड दे दो, सबसे पहली और सिंपल स्ट्रेटेजी है। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है वो मत करो, छोड़ दो, या जो आपको लग रहा है भाई 45 सेकंड में हो जाएगा उसको कर लो। बट ये स्ट्रेटेजीज मैंने पहले भी बोला, ये हर क्वेश्चन पे नहीं जाएगी, ये सिर्फ उन क्वेश्चंस पे जा सकती है अगर एक जैसे क्वेश्चन है, इजी पेपर आया हुआ है, तो आपने फटाफट से पढ़ लिया और जल्दी जल्दी आंसर कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए भाई? मैं 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगी आपको। पहली स्ट्रेटेजी है ये 60-20-10 स्ट्रेटेजी, कि आप इस रूल को फॉलो करो जब आप क्वेश्चन करोगे। कैसे, क्या करना है भाई? आप शुरू के 60 मिनट्स नर्सिंग सब्जेक्ट्स को दे दो, जिसके अंदर आप मेजर पोर्शन जो है उसको कवर कर लोगे। ठीक है, 60 मिनट्स आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को देना है, यानी कि 1 घंटे में आपको नर्सिंग कंप्लीट करनी है। ज्यादा क्वेश्चन मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90 मिनट में से 80 मिनट्स आपने नर्सिंग को दे दिए हैं और सिर्फ 10 मिनट आपने नॉन नर्सिंग के लिए छोड़े। भाई 30 क्वेश्चन आते हैं नॉन नर्सिंग के, और 30 बहुत मायने रखता है। तो पहले क्या करो, शुरू के 60 मिनट के अंदर आप नर्सिंग सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन कवर कर लो, जितना भी आपको आता है उतना कवर कर लो। बाकी के जो 20 मिनट्स हैं उसको आप जनरल नॉलेज को, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इनको दे दो 20 मिनट। 20 मिनट में आपको नॉन नर्सिंग करनी है, और जो बाकी के 10 मिनट बच गए हैं उसके अंदर आप जो भी मार्क्ड एज रिव्यू अगर आपने क्वेश्चन करे हैं, आप उनको एक बार दोबारा से रिव्यू कर लो, या अगर आपको दोबारा से पूरा पेपर रिव्यू करना है तो आप वो रिव्यू कर लो। एक बार दोबारा से नजर मार लो कि भाई कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, सब चीजें ठीक है या नहीं है। तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हो भाई। एक है 60-20-10 वाला रूल, ये वाली स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप 60 मिनट में स्टार्टिंग में नर्सिंग सब्जेक्ट को कवर करो, 20 मिनट में आप जीके करो, और 10 मिनट में आप बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है या फिर जो आपने मार्क्ड एज रिव्यू करे हैं आप उनको देख लो। तो एक तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, पर इसके जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो इससे भी ज्यादा अच्छी है अगर आप उसको अप्लाई करते हो। अब उसमें क्या है, 3 राउंड मेथड यूज करो। ठीक है, राउंड 1 जो है वो आपका होना चाहिए 40 से 45 मिनट का, और इसके अंदर आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। यानी कि
अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके अंदर आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, उसको अभी मत अटेम्प्ट करो। अभी जो वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको आता है, ये पढ़ा, हाँ मुझे पता है इसका आंसर यही होगा, और आपने आंसर कर दिया। तो शुरू के 40 से 45 मिनट में आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी पहली बात तो, और आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत बहुत टाइम बचेगा। क्योंकि अगर शुरू का टाइम आप डीप थिंकिंग में, कंसेप्ट में, कैलकुलेशंस में लगा दोगे ना, बाकी का पेपर तुम्हारा रह ही जाएगा, और लास्ट में तुम सोचोगे अरे यार 100 क्वेश्चंस में से मैंने तो 50 ही अटेम्प्ट करे हैं, 50 में तो सिलेक्शन होगा नहीं, बाकी के 30 क्वेश्चन में आप जल्दी 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 करोगे और वो आधे से ज्यादा गलत होंगे और वो आपके नेगेटिव में कट जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये वाली सबसे बेस्ट है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप 40 से 45 मिनट में इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अब यहाँ पे इजी से मतलब क्या है, इजी से मतलब है जो वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन है, जो आपको आते हैं, अच्छे से आपको पता है, आपने पढ़े हैं, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। और आपका एम क्या होना चाहिए, देखो 70 क्वेश्चन तो टोटली आते हैं, तो आपका एम होना चाहिए भाई कम से कम 50 क्वेश्चन। या अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कितने आप इसमें अटेम्प्ट जो है वो कर लोगे, क्योंकि हमें नहीं पता इजी क्वेश्चंस कितने आएंगे, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आप इसमें ना 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। 40 से 45 मिनट में आप कम से कम 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लो, 50 रह जाएंगे तो 50 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट आप कर ही लो 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर। क्योंकि मैंने वही है ना, अगर हम नॉर्मल से चीज देखें तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 45 सेकंड ही होते हैं, तो 40 से 45 मिनट में कम से कम भी आप 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और जो भी कैलकुलेशंस वाले हैं, जो डीप थिंकिंग वाले हैं, इसमें स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट मत करना। शुरू में वो कहते हैं ना, जब हम पेपर भी देते थे कि जो आता है पहले वो कर लो, तो जो आपको इजी लग रहे हैं, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले नहीं है, सबसे पहले आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ आएगा राउंड 2 जो कि 30 से 35 मिनट का होगा। अब यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे उनको अटेम्प्ट करना है, यानी कि यहाँ आप लगाओ कैलकुलेशंस, यहाँ आप जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लो, जहां डीप थिंकिंग लगनी है, सोचना है, सोच लो। 30 आधा घंटा जो है वो आपके लिए होगा मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए। 40 मिनट मान लो आपने इजी क्वेश्चंस को दे दिए, 30 मिनट आपने दे दिया मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। अब इसमें मैंने नर्सिंग नॉन नर्सिंग अलग नहीं करी है, दोनों मिक्स में बता रही हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जो 40 से 45 मिनट होंगे उसमें आप इजी क्वेश्चंस कर लो जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक बार फटाफट पहले पूरा पेपर जो आपको आता है ना, जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप वो फटाफट निपटा लो। फिर बच गए वो वाले क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, जिनमें आपको सोचने की जरूरत है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, उसको फिर आप बाकी के 30 मिनट 30 से 35 मिनट दो, और वो वाले क्वेश्चन आप उसके बाद देख लो। ये भी हो जाएगा। तब आपके पास लास्ट के 10-15 मिनट जो बच गए हैं, अब वो वाले क्वेश्चन जिसका आपको ABCD भी नहीं पता, अब आपको कुछ नहीं पता, लास्ट में 10 मिनट आप उनको देख लो। मान लो आप बार बार जब क्वेश्चन को पढ़ो और आपको याद आ जाए कि हाँ ये कंसेप्ट मैंने कहीं पढ़ा था, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लस जितने भी आपने आंसर्स लगाए हैं आप एक बार उसको रिव्यू कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है एग्जाम में लगाने के लिए। सबसे पहले जो भी इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लो भाई 40 से 45 मिनट के अंदर, और आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन तो इसमें आप अटेम्प्ट कर लो। 60 हो जाए तो और भी बढ़िया है। दूसरा आपका ये है कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसके बाद में 30 मिनट्स तक जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, फिर करो उसको अटेम्प्ट। और लास्ट में जो आपके 10 से 15 मिनट बच जाएंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपने बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करे, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे, उनको देख लो और सारे आंसर्स को एक बार दोबारा से रिव्यू कर लो। हो जाएंगे 90 मिनट्स पूरे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। ये वाली स्ट्रेटेजी कोशिश करना कि आप एग्जाम में लगाओ, ताकि ऐसा ना हो कि मान लो स्टार्टिंग का पोर्शन डिफिकल्ट आया हुआ है, ठीक है, मान लो कि जो आपका स्टार्टिंग का पोर्शन है वो आपका डिफिकल्ट आया हुआ है। अब आपने क्या करा, स्टार्टिंग के पोर्शन में आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया है और आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, क्योंकि वो जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे वो बहुत टफ थे, जिसमें आपको बहुत समय लग गया। और पीछे का पोर्शन आया हुआ है इजी, अब उसको करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। अब 30 मिनट में आप क्या क्या कर लोगे, आप क्या नॉन नर्सिंग कर लोगे, आप क्या क्या कर लोगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कम से कम इजी क्वेश्चन जल्दी कर लो, क्योंकि उसमें ये ना आपको पता है, आपको आता है, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले इजी निपटा लेना, पूरा पेपर एक बार रिव्यू कर लेना 100 क्वेश्चंस को, और इजी क्वेश्चंस निपटा लेना पहले 40 से 45 मिनट में। सेकंड राउंड में मॉडरेट को निपटाओ। थर्ड राउंड में जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, उनको देख लो, क्या पता बार बार पढ़ने से याद आ जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना एग्जाम के अंदर, ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और ये वो समय चल रहा है क्योंकि 11 तारीख का पेपर है, अभी तो आपको मैंने वीक लिख दिया, वीक तो बचा भी नहीं है, 3 से 4 मतलब आप डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आप दे दो।
तो इससे आपका ये जो मैंने टाइम बताया ना, इस टाइम मैनेजमेंट को लगाते हुए, इस स्ट्रेटेजी को लगाते हुए इस वक्त आप जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, ताकि ये स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली आप अपनी जब आप पेपर देने बैठोगे तो उसमें अप्लाई कर सको, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, करना तो पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो कि ये स्ट्रेटेजी आपके ऊपर कितना काम करती है। तो एक बार करके देखो, एक बार मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट करो और ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके आप मॉक टेस्ट करके देखो, बहुत फायदा मिलेगा। और ये अगर आप टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी लगाते हो, एक तो पेपर पूरा हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इजी क्वेश्चन पहले करोगे जो आपको आते होंगे। तो जो नहीं आते होंगे, एक तो उसके लिए आपके पास समय भी ज्यादा बचेगा नहीं, तो आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे भी नहीं। जो नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, उनको अटेम्प्ट करना भी मत। अगर आपको 50-50 लगता है तो क्या पता आप उस पर रिस्क ले भी लो, लेकिन अगर ऐसा है ना कि बिल्कुल ही नहीं आता है, उस पर मत आजमाना अपनी किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना अपने एग्जाम के अंदर, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, चलिए भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जो 2026 का नोटिफिकेशन आया था उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप नोट्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नर्सिंग महापैक पे इस वक्त बहुत ही धमाकेदार ऑफर चल रहा है। होली की जो सेल है वो एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप इनरोल कर सकते हो नर्सिंग महापैक में, जो कि आपको मिल रहा है 2499 में। साथ में आपको मिल रही है 2x वैलिडिटी, साथ में आपको मिल रही है 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो ट्रिपल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नर्सिंग पे जाना है। ये है नर्सिंग महापैक, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऑल इन वन पैक होता है, 2573 प्राइस है। बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05, जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2456 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आपको नई चीज समझ में आ रही है, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस स्क्रीन के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, 9240231061। तो भाई ये स्ट्रेटेजीज एग्जाम में फॉलो करना, अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना, जो भी टाइम है उसका अच्छे तरीके से उपयोग करना। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।